गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और दोस्तों आज आपको लेकर के आ गया हूं अहमदाबाद में मौजूद सरखेज़ रोज़ा। ये रोज़ा दोस्तों बहुत ही मशहूर और मारूफ सूफ़ी संत शेख अहमद गंज बख्श का मकबरा है। और ये देखेंगे आप, ये आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, स्क्वायर शेप में पूरी वाइट कलर की बिल्डिंग है। इसे कहते हैं सरखेज़ रोज़ा। चलिए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ, इसके अंदर आपको ले चलूँगा और इसके अंदर दिखाऊँगा इसके अंदर मौजूद कब्रें और इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाऊँगा। चलिए चलता हूँ अंदर। तो दोस्तों चलिए अब आपको लेकर के चलता हूँ सरखेज़ रोज़ा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सरखेज़ रोज़ा का दाखिली दरवाज़ा है। इसके अंदर से मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा और अंदर दिखाऊँगा गुजरात का सबसे बड़ा मकबरा, यानी गुजरात की सबसे बड़ी दरगाह आपको दिखाऊँगा और अंदर आपको लेकर के चलता हूँ। चलिए इस दरवाज़े के अंदर चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो सामने आपको इमारत नज़र आ रही है इसको कहते हैं सरखेज़ रोज़ा। ये स्क्वायर शेप में बनी हुई इमारत है। हालांकि ये दोस्तों येलो सैंडस्टोन यानी कि पीले बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाया गया है वो सफ़ेद है। सफ़ेद प्लास्टर की वजह से इसकी खूबसूरती दोस्तों बहुत बढ़ जाती है। ये देखिए आप, इसके ऊपर आप टॉप पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पत्थरों के अंदर आपको नक्काशी नज़र आ रही होगी। बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग है। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं। स्टोन कार्विंग का दोस्तों बेहतरीन नमूना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुजरात फ़न तामीर का जो एक ट्रेडमार्क है वो इसकी जालियां हैं। वो जालियां भी इसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ सेट की गई हैं। दीवारों में चारों तरफ जालियों की स्क्रीन बनाई गई है। देखिए ये है बहुत ही खूबसूरत सरखेज़ रोज़ा। और दोस्तों इस मकबरे की तामीर कराई थी गुजरात सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद शाह दोम ने। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1445 ईस्वी में और 1451 ईस्वी में उनके बेटे कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने इसकी तामीर को पूरा कराया था। इसके आर्किटेक्ट थे आज़म और मुअज़्ज़म। बाबा की पैदाइश हुई थी 1338 ईस्वी में और 1445 ईस्वी में 108 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। शेख अहमद का असली नाम था नसीरुद्दीन और ये मलिक इफ्तिखारुद्दीन के बेटे थे, जो कि दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सिपह सालार थे। नसीरुद्दीन जब 4 साल के थे तो एक दिन उन्हें उनकी दाया महल के बाहर लेकर आई और तभी काली आंधी आ गई और दाया और नसीरुद्दीन काली आंधी में लापता हो गए। दोनों एक काफिले के हाथ लग गए जिन्होंने नसीरुद्दीन को डिंडवाना ज़िला नागौर राजस्थान में एक बे औलाद शख्स नजीब नस्साज को बेच दिया। नजीब नस्साज से ये 4 साल का बच्चा मौलाना सदरुद्दीन की मार्फत उस वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी हज़रत बाबा इसहाक़ के यहाँ आ गया और बाबा इसहाक़ ने इसे पाला पोसा और तालीम व तरबियत दी और नाम रखा अहमद। बाबा इसहाक़ की खानकाह खतू में थी। खतू सीकर राजस्थान का एक गांव है, इसलिए इनके नाम के आगे खतू लग गया और इनका पूरा नाम शेख अहमद खतू गंज बख्श पड़ गया। बाबा इसहाक़ और अहमद खतू जब दिल्ली आते तो वो खाने जहां की मस्जिद में रुका करते थे, जहां उन्हें अहमद खतू के भाई ने पहचान लिया। अपने साथ चलने को कहा पर अहमद खतू ने जाने से मना कर दिया। सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर जब हमला किया और काफ़ी कत्लो गारत मचाई, सैकड़ों लोग मारे गए, खून खराबा हुआ, हज़ारों कैद किए गए। इनमें अहमद खतू भी कैद हुए। जहां दूसरे खेमों में भूखमरी से लोग मरने लगे, वहीं दूसरी तरफ अहमद खतू के खेमे में मौजूद 40 कैदियों में से कोई भी नहीं मरा। पता ये चला कि उस खेमे में गैब से 40 रोटियां आती हैं और एक एक रोटी हर कैदी खा लेता है और फिर उसे 24 घंटे तक भूख नहीं लगती है। ये बात जब तैमूर को पता लगी तो वो उस खेमे में आया और अहमद खतू से माफ़ी मांगते हुए अपने साथ चलने को कहा। तो अहमद खतू ने सारे कैदियों को रिहा करने की शर्त रख दी। तैमूर ने सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया और अहमद खतू को अपने साथ चलने के लिए इसरार किया। अहमद खतू दिल्ली से समरकंद चले गए। वहाँ कुछ अरसा रहने के बाद वो वहाँ से गुजरात वापस आ गए
और सरखेज़ को अपना ठिकाना बनाया। मकबरे के पास ही एक ये खूबसूरत सी मस्जिद मौजूद है, जो कि शेख अहमद गंज बख्श ने ख़ुद बनवाई थी। ये है उसका दाखिली दरवाज़ा। चलिए इस खूबसूरत मस्जिद को दिखाने के लिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये है इसका एंट्री गेट। छोटा सा खूबसूरत सा एंट्री गेट बनाया गया है और इसके अंदर जैसे ही दाखिल होता हूँ तो सामने से नज़र आती है बहुत बड़ी सी ये मस्जिद। और इसका सहन भी दोस्तों काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरती के साथ ये मस्जिद बनाई गई है। जैसे आप सामने देख रहे होंगे, इसके अंदर कोई दर नहीं है, ये बिना दर वाली मस्जिद है। और इसके दोनों तरफ, बल्कि दोस्तों इसके तीनों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से बरामदा बनाया गया है जिसके नीचे पिलर हैं और ऊपर गुंबद नज़र आ रहे होंगे। और आपको सामने जो है, जो मेन इसकी बिल्डिंग है उसके अंदर भी दोस्तों आपको गुंबद नज़र आएंगे। हालांकि यहाँ पर आपको कोई दर नज़र नहीं आएगा। चलिए आगे चलता हूँ और आगे चल के आपको इसकी बारीकियाँ बताता हूँ और इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको पिलर ही पिलर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर कोई दर नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। ये देखिए इसके अंदर आपको पिलर नज़र आएंगे और पिलर के ऊपर ही ये पूरा स्ट्रक्चर बेस है। और इसके नीचे से आप ये देख रहे होंगे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे गुंबद हैं इसके, जो कि काफ़ी एक खूबसूरती के साथ यहाँ पर सेट किया गया है। और ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये इसकी मेन मेहराब आप देख रहे हैं। और चारों तरफ इस तरह से आपको पिलर ही पिलर नज़र आएंगे। ये भी येलो सैंडस्टोन की बनाई हुई बिल्डिंग है, उसके ऊपर बारीक सा सफ़ेद प्लास्टर चढ़ाया गया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए मिंबर के ऊपर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं और चारों तरफ इसी तरह से आपको यहाँ पर पिलर और गुंबद नज़र आएंगे। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। चलिए मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ और इसके बाहर से फिर मैं आपको एक बार इसका सहन दिखाता हूँ। ये इसका जो आप पिलर देख रहे हैं, इसके पिलर से जैसे ही मैं बाहर आता हूँ यहाँ पर आपको ये सहन नज़र आएगा। और सहन के किनारे जो मैंने आपको बरामदा बताया था, ये बरामदा आपको नज़र आएगा। और सामने का जो एंट्री गेट है, जो जहाँ से मैं एंटर होके आया था, देखिए उसके ऊपर का ये खूबसूरत सा गुंबद और उसके ऊपर बनाई हुई ये कलगी। दोस्तों अब मैं आपको एक दरगाह और दिखाता हूँ। चलिए आगे चलता हूँ। ये है हज़रत बाबा ख्वाजा अली शेर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। ये है उस दरगाह का मेन गेट, यानी मेन दाखिली दरवाज़ा। चलिए इसके अंदर से आपको ले चलता हूँ और अंदर चल के आपको दरगाह दिखाता हूँ। देखिए ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी दरगाह आपको नज़र आ रही होगी। एक पीले कलर का इसका स्ट्रक्चर है और ऊपर जो है इसके अंदर 5 गुंबद हैं। एक गुंबद बीच में आपको बड़ा सा गुंबद नज़र आएगा वाइट कलर का, और चारों कोनों पे इसके एक एक गुंबद यहाँ पर आपको नज़र आएगा। देखिए और उस गुंबद के ऊपर आपको कलगी नज़र आएगी। इसके अंदर भी दोस्तों जालियों का काम है, जो कि गुजरात की लगभग हर तारीख़ी इमारत में मौजूद है। और यहीं पर आपको नज़र आएंगी कुछ और कब्रें। ये एक पूरा छोटा मोटा कब्रिस्तान है दोस्तों। और इस कब्रों के पास ही और इसके दरगाह के पीछे ही यहाँ पर आपको एक नज़र आएगी खूबसूरत सी मस्जिद, जिसको कि नए वक्त के हिसाब से थोड़ा रद्दोबदल करके तामीर किया गया है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। ये दरगाह, ये पीले कलर की दरगाह पेंट की गई है और वाइट कलर के इसके ऊपर गुंबद पेंट किए गए हैं। दोस्तों बाबा जो थे हज़रत शेख अली चिश्ती बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं। 4 अहमद और 12 वलियों ने जब अहमदाबाद की नींव रखी थी तो उन 12 वलियों में भी इनका नाम था, ये भी उसमें मौजूद थे। ये इतने जलाली थे कि इनके बदन का कपड़ा जल जाया करता था। ये मजज़ूब बुज़ुर्ग थे। मजज़ूब कहते हैं जिस पर हर वक्त कैफियत तारी रहती है, वो अपने होश व हवास में नहीं होता। कहते हैं कि उनके मज़ार पर शेर हाज़िरी देने आते थे और अपनी पूँछ से झाड़ू लगाया करते थे। हालांकि इस वक्त इस बात में कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये इसके बारे में इस जगह के बारे में ये जगह बात मशहूर है काफ़ी कि यहाँ पर रात को शेर आया करते थे, इसलिए रात को यहाँ पर रुकना मना था। और वो शेर जो है अपनी पूँछ से यहाँ झाड़ू लगाकर हाज़िरी दिया करते थे। चलिए अब आगे लेकर के चलता हूँ आपको और दरगाह के अंदर लेके चलूँगा अब आपको। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये दर बना हुआ है, ये दरगाह के अंदर जाने के लिए रास्ता है। चलिए अब आपको अंदर लेकर के चल रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर दरगाह को डेकोरेट किया गया है
और दरगाह के पूरे कॉम्प्लेक्स में ही दोस्तों बहुत ही साफ़ सफाई है। ये देखिए आप, यहाँ पर डेकोरेशन दरगाह के अंदर बहुत खूबसूरत किया गया है। यहाँ बहुत लोग आते हैं दिन भर, और जब इनका उर्स होता है तो दोस्तों यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दरगाह को डेकोरेट किया गया। हालांकि दरगाह पुराने ज़माने की यानी कि 15वीं शताब्दी की यहाँ पर गुजराती वास्तुकला की एक पहचान है। ये है अली शेर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और उनकी है कब्र। और उसको देखिए आप, यहाँ पर कितने खूबसूरती के साथ यहाँ डेकोरेट किया गया है, शीशे का काम किया गया है। और जगह जगह आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से गोल्डन में, येलो में और सब तरह के यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम से इस दरगाह को, इस कब्र को पूरी तरह से सजाया गया। यहाँ देखिए आप, ये फूल, पत्तियाँ, फ्लावर सब लगाए गए हैं। बहुत दूर दूर से दोस्तों, बहुत दूर दूर से अक़ीदतमंद यहाँ आते हैं और यहाँ अपनी मन्नतें, मुरादें मांगते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और इस उम्मीद के साथ वापस जाते हैं कि यहाँ पर मांगी हुई उनकी दुआ जो है अल्लाह कबूल करेगा। और दूर दूर से इसी वास्ते लोग यहाँ आते हैं। यहाँ इनके बारे में बड़े किस्से मशहूर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बड़े जलाली बुज़ुर्ग थे, इतने जलाली थे कि इनके जिस्म के जो है बदन पे जो कपड़े होते थे वो भी अक्सर जल जाया करते थे। दोस्तों, अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ख्वाजा अली शेर चिश्ती की दरगाह पर, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं खादिम यहाँ के। जनाब, आपका नाम क्या है? सूफी सिराजुद्दीन। अच्छा जी, हज़रत हाजी सूफी सिराजुद्दीन। जी जी जी। तो हमारे साथ जो है यहाँ के खादिम मौजूद हैं और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में और इस खानका के बारे में हमें पूरी मालूमात फ़राम करेंगे। जनाब, आप ये माइक पकड़ लीजिए और जो इसके अंदर आप जो है पूरी मालूमात हमारे लोगों को दे दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हज़रत ख्वाजा बाबा अली शेर चिश्ती रहमतुल्लाह सरकार, आपकी उम्र 140 साल की थी। आप हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया दादा के खलीफा है। ऐसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दादा के खलीफा यहाँ अहमदाबाद में बहुत है। दौलत में हज़रत साहब दादा है, हज़रत मूसा शौक दादा है, उसके अलावा भी बहुत से जो है। और ये अहमदाबाद जो शहर जो तामीर की अहमद शाह बादशाह के ज़माने में, तो अहमद शाह बादशाह पहले गुजरात की राजधानी पाटन थी। जब पाटन से अहमदाबाद तरफ अहमद शाह बादशाह रवाना हुए दौरे के लिए, तो उन लोगों की एक सोच थी कि मैं उसे अपना पीर बनाऊं कि जो मुझे मेरे नाम से बुलाए, मुझे मेरा मर्ज़ी का खाना खिलाए। ऐसा आपकी सोच थी। उस ज़माने के अंदर रोड रास्ते नहीं थे और अहमद शाह बादशाह, सुल्तान अहमद शाह बादशाह सरखेज में पहुँचे, जहाँ हज़रत बाबा शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। वो हज़रत अजमेर से आगे जाओ तो नागौर शरीफ है, वहाँ से खाटू शरीफ है, आपके पीर मुर्शद वहाँ से, और वहाँ से आप यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए। अब यहाँ आने के बाद ये हज़रत ख्वाजा बाबा अली शेर चिश्ती रहमतुल्लाह सरकार, जो हज़रत महबूब निज़ामुद्दीन औलिया दादा का खलीफा है, वो पहले से यहाँ मौजूद थे। उसके बाद में गंज दादा आ गए। उसके बाद में अहमद शाह बादशाह की जो मुलाकात हुई, तो आपको नाम से बुलाया, आपका मर्ज़ी का खाना दिया, फिर आपकी अक़ीदत बढ़ गई। फिर एक वाक़या ऐसा बना कि अहमद शाह बादशाह जब आए तो कुत्ते के ऊपर खरगोश जो कहते हैं ना, सस्सा, उसके ऊपर सवार हो गया। अहमद शाह बादशाह को ख्याल आया कि खरगोश आवाज़ सुने तो भाग जाए, उसकी जगह कुत्ते पर सवार हो गया। तो यहाँ की मिट्टी में ये तासीर है, यहाँ मैं क्यों ना एक शहर बसाऊँ, ऐसा ख्याल आया आपको। उसके बाद में आपने शहर बनाने का ख्याल किया। हज़रत बाबा शेख अहमद गंज बख्श खट्टू मगरबी रहमतुल्लाह सरकार से आप बैत भी हुए, अपने अपने पीर मुर्शद से इजाज़त मांगी कि मैं एक शहर बसाना चाहता हूँ कि जो हमारा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नाम हो शहर का। तो आपका आसमानी नाम अहमद है, तो अहमदाबाद नाम से आपको शहर बसाने का ख्याल आया था। अपने पीर मुर्शद हज़रत बाबा शेख अहमद गंज बख्श खट्टू मगरबी सरकार से आपने इजाज़त मांगी। तो हज़रत बाबा गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह सरकार से खिजर अलैहिस्सलाम अक्सर मुलाकात के लिए आया करते थे। खिजर अलैहिस्सलाम ने बताया कि 4 अहमद और 12 बाबा को आप जमा करो, तो अहमदाबाद की बुनियाद रखो।
उसके बाद में 4 अहमद ढूंढे तो 4 अहमद नहीं मिले, 2 अहमद मिले। एक अहमद जूज और एक अहमद मलिक कालूपुर में जिनका आस्थान है, एक का पाटन में। और 12 बाबा, इसमें से हज़रत ख्वाजा बाबरी से चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार, हज़रत सैयद महमूद शाह ठंडे पीर दादा, 2 सरखेज में, 2 दौलके में, एक वीरम गांव में। बाकी 7 बुज़ुर्गों का आस्थाना अहमदाबाद शहर के अंदर है, बराबर। और जो अहमदाबाद के दरवाजे का नाम है तो उन बुज़ुर्गों के आस्थान के नाम, उनके नाम से नाम रखे। जैसे दरिया का गुम्बद और दरिया का गुम्बद जो है बुज़ुर्ग, उनके नाम से दरियापुर दरवाज़ा रखा गया। जमालपुर ऐसे सब बुज़ुर्गों के नाम से दरवाजे का नाम रखे गए। तो उस ज़माने वगैरह आवे तो मज़दूर लोग काम करते और डर के भाग ना जाए, आप बैठ के अल्लाह की इबादत करते थे। इसी तरह 4 अहमद ने मिल के दूरी पकड़ी, उसका कोट बनाया, उस पर अहमदाबाद शहर का कोट बना और उसका तामीरी काम हुआ। तो जो अहमदाबाद शहर बसा 4 अहमद 12 बाबा, उसके अंदर हज़रत ख्वाजा बाबरी से चिश्ती रहमतुल्लाह सरकार उसमें शामिल थे। इनके साथ में हज़रत सैयद महमूद शाह और ठंडे पीर दादा भी थे। और 4 अहमद 12 बाबा, गंज अहमद दादा, फिर 2 अहमद मिले तो तीसरे अहमद साहब बादशाह, वो भी वली सिफत थे। कभी आपकी असर की गैर मौक़िदा सुन्नत छूटी नहीं। सर गंज अहमद खट्टू मगरिब में सरकार, आपसे भी कभी असर की गैर मौक़िदा सुन्नत छूटी नहीं। आप शरीयत के कोट की कहा जाता था उनको, आपको शरीयत का कोट, आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी सुन्नत छूटी नहीं आपसे। बगैर वजू आपने कभी आसमान नहीं देखा। आपकी 111 साल की उम्र थी जब हज़रत बाबा शेख अहमद गंज वक्त खट्टू हज़रत ख्वाजा बाबा से चिश्ती रहमतुल्लाह सरकार के पास मुलाकात के लिए आया करते थे। तो जब आपकी जिस्म में आपकी पढ़ाई ऐसी थी कि ऊपर कपड़ा भी डाल दो कपड़ा जल जाता था। जब गंज दादा आते थे तो आप कपड़ा ढाँक लेते, बोलते थे कभी कभी गुजराती में, बोले भाई लुगड़ो लाओ, बोले शरीयत में कोट आवे छे। अब शरीयत में क्या होता है कि कभी घुटन दिख जाए तो वजू टूट जाता है, तो इस हिसाब से वो अदब करते थे कि आपने बगैर वजू आसमान नहीं देखा, मेरी वजह से कभी उनका वजू टूट जाए, इस तरह वो अदब करते थे। आपका अब कपड़ा डाल देते तो अदब कर लेते, फिर बातचीत हुआ, फिर अलग हो जाए। जब दूसरी बार आया तो आपने बताया कि भाई इंसान आ रहा है, हज़रत ख्वाजा बाबरी चिश्ती रहमतुल्लाह सरकार इंसान आ रहा है। आपने बोला बाबा हम इंसान नहीं, बोले हम बैठे हो, बोले अपने अपने गिरबान में झाँको और देखो, और देखते हैं तो कोई सियाल दिखता है, कोई कुत्ता दिखता है, देखने को तो इंसान, मगर कारनामे जानवर से भी बदतर है। ऐसी हिस्ट्री आपकी है, बराबर। आप मजदूब थे, आपकी डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू हो जाती थी, आपका मकाम होता। उस ज़माने में आज से 600 साल पहले आना रहना खाना मिला, खाया नहीं मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ इबादत ही इबादत। तब तो जंगली था, कहाँ खाना कहाँ पीना, पानी नहीं था, पानी का इंतजाम नहीं था। या गाँव हो शहर हो, वहाँ कभी पानी मिल जाए, फिर वहाँ से निकले। ये आप दिल्ली से आए, अब उस ज़माने में रोड रास्ते नहीं थे, किस तरह आए, किस तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर, किस तरह अल्लाह को राज़ी किया। आज हज़ारों लोगों को फैज़ मिलता है, हिंदू मुस्लिम सब आते, सबको फैज़ मिलता है, बहुत ज़बरदस्त लोग आते हैं। अभी रजब का जो छठी भराती है, अभी ख्वाजा साहब की छठी भराई परसों। इनका उर्स कब होता है? ये मदार का 9वां और 10वां चांद, मदार का 9वां और 10वीं तारीख। जैसे अपने उर्दू में क्या कहते हैं, सवाल यहाँ आता है ना, सवाल का 9वां और 10वां चांद। शेख अहमद खतू गंजबख्श और ख्वाजा अली शेर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।